हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर में जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 7 वीडियो दे दिए हैं। अब इसके बाद आज ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस पर चर्चा करेंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ साथ अपनी कापी में लिखना शुरू कर दें, समझना शुरू कर दें और इसका अभ्यास करते रहें। तो सबसे पहली बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस क्या होता है। जैसे अभी हमने आप समीकरण सॉल्व किए थे, द्विघात समीकरण सॉल्व किए थे, तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर जो इक्वेशन है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक हमने कोई लिखा कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो थीटा के सभी मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल आपका थीटा है। इसका मतलब थीटा के ऐसे सभी मान बताने हैं जिसके साइन की वैल्यू 1/2 हो। थीटा के ऐसे सभी मान जिनकी साइन की वैल्यू 1/2 हो, तो ये मान जो है ये क्या कहलाएंगे, इस समीकरण के सॉल्यूशन, त्रिकोणमितीय समीकरण का हल। और वो सारे मान समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम साइन थीटा बराबर 1/2, इसको आपने पिछली कक्षाओं में भी सॉल्व किया, तो इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/2 को साइन में साइन 30 या π/6 रेडियन। इसका मतलब ये आपको एक मान मालूम है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 को हमने साइन थीटा के रूप में लिख लिया। और इससे जो है थीटा इक्वल टू π/6। तो हाई स्कूल स्तर तक आपका इतना जवाब पर्याप्त था कि अगर ये कहा गया कि साइन थीटा बराबर 1/2, थीटा का मान ज्ञात करें, तो थीटा का मान π/6 या 30 डिग्री। लेकिन अब आप चूंकि कक्षा 11-12 में आ गए हैं, तो आपको केवल इतने से काम नहीं चलेगा। थीटा के वो सभी मान निकालने होंगे जिसके साइन की वैल्यू 1/2 है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन 150 अंश की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 150 और 5π/6। Also the solution of this equation sin theta equal to 1/2। अब अगर हम थीटा की वैल्यू 2π + π/6 ले, तो ये वैल्यू भी इसके साइन 2π + π/6, इसका मतलब साइन 2π + π/6 दैट इज इक्वल टू साइन π/6 और साइन π/6 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब थीटा का एक मान ये भी हो जाएगा 2 थीटा + π/6। इसी तरीके से अगला मान हम 2 थीटा 2π + 5π/6, अगर थीटा की जगह ये मान लेते हैं तो भी 2π + 5π/6
इसके साइन का मान 1/2 होगा। इसका मतलब कि अगर हमने साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिया है तो थीटा का एक मान 30 अंश होगा। लेकिन इस 30 अंश के अलावा अन्य मान भी होंगे। वो क्या होंगे? 150 अंश हो सकता है, 360 + 30 390 अंश हो सकता है, 360 + 150, इसी तरह से और भी मान प्राप्त होते जाएंगे। तो अब इस समस्या को समाधान करने के लिए आखिर हम कितने आंसर निकालें, कितने तक लिखें, तो ये थोड़ा कठिन काम है। तो इसलिए हमने एक व्यापक थीटा का व्यापक मान, जनरल सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए विकल्प निकाला। तो यहाँ पर देखो कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। If sin theta equal to sin alpha, then theta equal to pi n plus -1 की पावर n into alpha। If cos theta equal to cos alpha, theta equal to 2 pi n plus minus alpha। If tan theta equal to tan alpha, theta equal to 2 pi n plus alpha। If sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha, tan square theta equal to tan square alpha, इन तीनों के लिए थीटा इक्वल टू पाई n प्लस माइनस अल्फा, वेयर थीटा जनरल वैल्यू ऑफ एंगल, कोण का व्यापक मान, एंड अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू आर मिनिमम वैल्यू। कोण का न्यूनतम मान, एंड n 0 1 2 3 4 so on। तो
इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये 4 फार्मूले फिलहाल याद रखने हैं। अब ये फार्मूले कैसे आए हैं इनको हम इसके बाद में आपको सॉल्व करके बताएंगे। आज का काम केवल इतना है कि इसको आप 4 फार्मूलों को याद कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई एन प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। यदि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा तो थीटा की जो जनरल वैल्यू होगी वो 2 पाई एन प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा पाई एन प्लस अल्फा। इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, इन सभी में थीटा इक्वल टू पाई एन प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसको स्पष्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हुए। जैसे हमने पहला जो प्रश्न लिया था साइन थीटा बराबर 1/2। अब हम उसी प्रश्न को दोबारा लेते हैं। साइन थीटा 1/2 को हल करें। क्या है प्रश्न? साइन थीटा इक्वल टू 1/2 को हल करें। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा बराबर 1/2 में थीटा का व्यापक मान निकालना है। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ज्ञात करनी है। क्या करनी है? जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम हमारा ये है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। इस 1/2 के स्थान पर कोई भी एक साइन का फंक्शन निकालिए। एक ऐसा कोण जिसके साइन का मान 1/2 हो और वो कोण न्यूनतम हो। तो आपको ये मालूम है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब दैट इज साइन π/6। साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। क्या किया हमने? यहाँ 1/2 को साइन में लिखा और कोण छोटा छोटा रखा, या प्रिंसिपल वैल्यू मान सकते हैं आप कि इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट किया। तो हमें यह मालूम है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब 1/2 को हम साइन π/6 लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा फार्मूला, कौन फार्मूला यूज हो रहा है? यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू पाई एन प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अब यहाँ पर देखो थीटा अल्फा की जगह क्या है? π/6। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई एन प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, तो यहाँ से हम थीटा को क्या लिखेंगे? पाई एन प्लस माइनस 1 की पावर n, अल्फा की जगह π/6। ये हमारा इस प्रश्न का जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, थीटा का व्यापक मान या जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें देखना है कि ये मान आखिर क्या है। आपको आंसर केवल इतना यहीं तक देना है। अगर ये कहा गया कि साइन थीटा बराबर 1/2 को हल करें तो जवाब केवल यहीं तक देना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमने ये जो रिजल्ट निकाला, क्या निकाला? थीटा इक्वल टू पाई एन प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा मीन्स π/6।
n की जगह पर 0, 1, 2, 3 सो ऑन वैल्यू लिखते जाएं। n बराबर 0, देन थीटा इक्वल टू पाई इंटू 0 प्लस -1 की पावर 0 इंटू पाई अपॉन 6, दैट इज 0 -1 की पावर 0 1 हो गया, पाई अपॉन 6। इसका मतलब थीटा की एक वैल्यू पाई अपॉन 6, साइन पाई अपॉन 6 इक्वल टू 1/2 होता है। इसका मतलब पाई अपॉन 6 इज द वन सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/2। n इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू पाई इंटू 1 प्लस -1 की पावर 1 इंटू पाई अपॉन 6, दैट इज पाई माइनस पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6 आर 150 डिग्री। तो वी नो दैट साइन 5 पाई अपॉन 6 इक्वल टू 1/2। इट मीन्स theta equal to 5 pi upon 6 also satisfied the equation of sin theta equal to 1/2. Hence we can say that 5 pi by 6 is the solution of given equation sin theta equal to 1/2। इसका मतलब थीटा का मान पाई बाई 6 भी था, थीटा का मान 5 पाई बाई 6 भी है। अब इसी तरीके से अगर हम n इक्वल टू 2 ले लें, देन थीटा इक्वल टू पाई इंटू n की जगह 2 -1 इंटू पावर 2 इंटू पाई अपॉन 6, दैट इज 2 पाई प्लस -1 की पावर 1 होगा, 1 इंटू पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6। इसका मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 6 और 2 पाई प्लस पाई बाई 6 ये एक आपका एंगल है, जबकि हमारी परिक्रामी रेखा एक चक्कर पूरा चलने के बाद, घूमने के बाद पाई अपॉन 6 कोण पर फिर आ गई। इसका मतलब ये एंगल भी हमारा जो थीटा की वैल्यू 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 आया, ये मान भी समीकरण साइन थीटा इक्वल टू 1/2 को संतुष्ट कर रहा है। इसी तरीके से हम n के स्थान पर कोई भी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या लेते चले जाएं, थीटा के जितने मान आएंगे वो सभी मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे होंगे। इसलिए हम थीटा इक्वल टू पाई n प्लस -1 की पावर n इंटू पाई अपॉन 6, दैट इज जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का व्यापक मान। n की जगह कोई भी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, कुछ भी वैल्यू रखिए, जो भी थीटा का मान आएगा वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। cos थीटा इक्वल टू 1/2 को हल करें। सॉल्व द इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू 1/2। समीकरण हल करना है, इसका मतलब थीटा का व्यापक मान, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा आपको ज्ञात करनी है। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो क्या करना है, cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब फिर हमें वही काम करना है कि इस 1/2 को cos के ऐसे व्यंजक में बदलना है जिसकी वैल्यू 1/2। तो हम जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है।
इसका मतलब इस 1/2 की जगह हमने लिखा cos π/3 r cos 60। cos थीटा इक्वल टू cos π/3, cos π/3 इक्वल टू 1, वी नो दैट। अब यहां से देखिए आपका ये फार्मूला बन गया किस तरह से, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं, 2πn प्लस माइनस अल्फा। यहां पर देखो cos थीटा बराबर cos π/3, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा की जगह क्या आया π/3। तो हम इसमें थीटा की जनरल वैल्यू क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 2πn प्लस माइनस π/3, 2πn प्लस माइनस π/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद इस पर जो है आगे सोचना है कि क्या हमारा ये जो आंसर आया है ये सही है। तो जरा हम इसमें n की वैल्यू रखते हैं, थीटा इक्वल टू 2πn प्लस माइनस π/3, given the value n equal to 0, 1, 2, 3, so on. If n equal to 1, n equal to 0, theta equal to 2 pi into 0 plus minus π/3, that is plus minus π/3. It means π/3 r minus π/3 and π/3 minus π/3। यहाँ पर देखिए cos π/3, cos π/3 that is 1/2, cos माइनस π/3। तो आपको ये मालूम cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, दैट इज cos π/3 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब π/3 माइनस π/3 दोनों थीटा के ऐसे मान हैं जो कि समीकरण cos थीटा इक्वल टू 1/2 को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों मान इसके जो है सलूशन होंगे। आगे n इक्वल टू 1 रखते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इफ n इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 प्लस माइनस π/3, इट मीन्स थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस π/3 r and 2 पाई माइनस π/3। क्या cos 2 पाई प्लस π/3 का मान 1/2 है और cos 2 पाई माइनस π/3 का मान 1/2 है? अगर जवाब यस में आता है तो इसका मतलब ये हमारा 2 पाई प्लस π/3 एंड 2 पाई माइनस π/3 ये भी जो है इस समीकरण cos थीटा इक्वल टू 1/2 के सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए cos 2 पाई प्लस π/3, 2 पाई मीन्स 1 रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो गया और 1 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने के बाद आपका जो एंगल वो π/3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos π/3 और cos π/3 की वैल्यू 1/2। इसका मतलब 2 पाई प्लस π/3 इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1/2। सिमिलरली cos 2 पाई माइनस π/3 that is
cos माइनस पाई बाई थ्री और cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा cos पाई बाई थ्री दैट इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री भी इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बात को इस तरह से कहाँ तक लिखेंगे, n की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाइए, n बराबर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ भी देते चले जाए, कोण के मान निकलते चले आए, आखिर हम कितने जवाब लिखेंगे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया गया, थीटा की एक जनरल वैल्यू लिख दी गई कि थीटा इक्वल टू 2 पाई n प्लस माइनस पाई बाई थ्री, जहाँ n इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन। अब आपकी जितने वैल्यू निकालनी हो आपके ऊपर है, निकाल लीजिए। तो इस चैप्टर में केवल आपको मुख्य रूप से 4 फार्मूले जो हमने आपको शुरुआत में बताए उनको याद कर लीजिए और फिर इसके बाद चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 हल करें। सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने इस सवाल में किया था, क्या करना है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब एक कोण ऐसा ज्ञात करना है जिसके tan की वैल्यू 1/√3 हो और वो कोण छोटा से छोटा हो, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू हो। तो आपको ये मालूम है कि tan 30 मीन्स π/6, tan π/6 इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब 1/√3 में कोण π/6 एक ऐसा छोटा कोण है जिसके tan की वैल्यू 1/√3 है। तो हमने यहाँ tan थीटा इक्वल टू इस 1/√3 की जगह पर tan π/6 रख दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या हमें कोई फार्मूला मिल रहा है। तो अभी हमने फार्मूला नंबर 3 बताया था, इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा थीटा इक्वल टू पाई n प्लस अल्फा। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा मीन्स π/6 इन प्लेस ऑफ अल्फा। तो थीटा की जनरल वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई n प्लस π/6। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3। क्लियर। अब देखते हैं कि ये जो हमने जवाब लिखा है इससे क्या निष्कर्ष निकला। थीटा इक्वल टू पाई n प्लस π/6, n इक्वल टू 0 1 2 3 4 so on। Here n 0 1 2 3 4 so on। If n equal to 0, थीटा इक्वल टू पाई इंटू n की जगह 0 प्लस π/6 दैट इज इक्वल टू π/6। π/6 tan π/6 इक्वल टू 1/√3 होता है। इसका मतलब ये हमारी वैल्यू संतुष्ट कर रही है, तो एक इसका जवाब π/6 सही है। अब अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई इंटू 1 प्लस π/6 दैट इज पाई प्लस π/6। tan पाई प्लस π/6 tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा और tan π/6 1/√3। इसका मतलब
पाई प्लस पाई अपॉन 6 is also solution of equation tan theta equal to 1 upon root 3 n equal to 2, theta equal to pi into 2 plus pi upon 6, 2 pi plus pi upon 6. If this angle satisfied the equation tan theta equal to 1 upon root 3, then this angle is called the solution of equation tan theta equal to 1 upon root 3. तो देखिए tan 2 pi plus pi upon 6 equal to tan pi upon 6, tan pi upon 6 1 upon root 3. तो ये आपका मान भी इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब केवल आपको जवाब यहाँ तक देना था कि थीटा इक्वल टू पाई एन प्लस पाई अपॉन 6, इसमें एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन कुछ भी आप लिखते जाइए। एन की वैल्यू जब भी रखेंगे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो सभी मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसलिए थीटा इक्वल टू पाई एन प्लस पाई अपॉन 6 इस समीकरण का व्यापक हल है। हाँ, तो अब हम एक और प्रश्न लेते हैं, इस पर विचार करते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, थीटा का व्यापक मान ज्ञात करें। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में हमें क्या दिया गया है, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4। साइन स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 4 को हम √3 अपॉन 2 इधर हमारा साइन स्क्वायर थीटा था, तो इस वैल्यू को भी हमने स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। इसका मतलब √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए फंक्शन कौन सा है, साइन का, तो √3 अपॉन 2 ये साइन 60 की वैल्यू होती है, इसलिए इसको हमने लिखा साइन पाई अपॉन 3 होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई अपॉन 3। साइन पाई बाई 3 स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई अपॉन 3, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो हमने फार्मूला नंबर 4 में आपको लिखाया, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा देन थीटा इक्वल टू पाई एन प्लस माइनस अल्फा, पाई एन प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा के स्थान पर क्या है, पाई अपॉन 6, तो इसकी जनरल वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई एन प्लस माइनस पाई अपॉन 3। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ
4 sin square theta equal to 3, where n equal to 0, 1, 2, 3 so on। अब यहाँ पर देखना है कि क्या ये जो हमने मान निकाले हैं इसमें n का मान कुछ भी रखें, थीटा के ऐसे ही मान प्राप्त होंगे जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करें। अगर ये बात सही है तो फिर हमारा ये जनरल सॉल्यूशन ये सही होगा। तो हम जरा वेरीफाई करते हैं। थीटा इक्वल टू पाई n प्लस माइनस पाई अपॉन 3 if n equal to 0, theta equal to pi into 0 plus pi upon 3, this is pi upon 3। और यहाँ से साइन स्क्वायर पाई अपॉन 3, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 3 दैट इज साइन पाई अपॉन 3 होल स्क्वायर, और साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2 दैट इज 3 अपॉन 4। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 3 अपॉन 4। इसका मतलब ये एंगल पाई अपॉन 3 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी तरीके से n बराबर 1 रखते हैं। हाँ, एक और यहाँ पर n बराबर 0 पर थीटा की जो वैल्यू आई थी वो प्लस माइनस पाई अपॉन 3, तो प्लस पाई अपॉन 3 तो आपको अभी हम दिखा दिए सेटिस्फाइड कर रही। अब माइनस पाई अपॉन 3 में क्या होगा, साइन स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 3, इट मीन्स साइन माइनस पाई अपॉन 3 होल स्क्वायर, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई अपॉन 3 दैट इज साइन स्क्वायर पाई अपॉन 3 अपॉन 4। इसका मतलब दोनों वैल्यू जो थीटा है पाई प्लस पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3 दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसी तरीके से हम n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 रखने पर जो भी मान निकालेंगे वो सारे मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हम थीटा इक्वल टू पाई n प्लस माइनस पाई अपॉन 3 इसको कहेंगे दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। Solve the equation sin square theta minus 2 cos theta plus 1 upon 4 अब हमारा ये जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला काम ये 1 अपॉन 4 से सब में डिवाइड कर दें, फोर एलसीएम ले लो, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 4
4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा दिया है और यहाँ पर कॉस थीटा दिया है, जबकि जितने भी हमने फार्मूले बताए हैं उनमें साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब LHS RHS दोनों में एक ही फलन होने चाहिए। तो अब हम इस प्रश्न को यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा, या तो हम इसको साइन के टर्म्स में चेंज कर लें या कॉस के टर्म्स में चेंज कर लें। तो कॉस के टर्म्स में चेंज करना आसान है। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट तोड़िए, 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 5। तो हमारा ये जो इक्वेशन है ये चेंज होके क्या आ गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ कॉस थीटा को x मान लें तो ये इक्वेशन हमारा 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला तरीका हमारा होता है इसको फैक्टर कर ले और एक एक फैक्टर को 0 के बराबर रख के सॉल्व करें। और अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर श्रीधराचार्य विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 गुणा 5 20, 20 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2 और 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। इसका मतलब फैक्टर हो जाएगा। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 को 10 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दो पदों से कॉमन हो गया 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा प्लस 5, इनमें से माइनस 1 कॉमन ले लें तो 2 कॉस थीटा प्लस 5, 2 कॉस थीटा प्लस 5 टोटल टेकिंग कॉमन, तो 2 कॉस थीटा प्लस 5 इंटू 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो आपको ये मालूम है कि इफ a इंटू वी इक्वल टू 0, इसका मतलब a इक्वल टू 0 आर b इक्वल टू 0 आर बोथ इक्वल टू 0, a एंड b बोथ आर 0।
इफ ए इंटू वी इक्वल टू 0, तो इसमें या तो ए 0 होगा या वी 0 होगा, या हो सकता है ए और वी दोनों की वैल्यू 0 हो। तो यहाँ पर हम ए की जगह पर क्या लिखा है, 2 cos थीटा प्लस 5, वी की जगह क्या है 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन, इफ 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 implies that cos थीटा इक्वल टू माइनस 5/2, और ये मान हमारा इम्पॉसिबल, असंभव, क्योंकि cos थीटा के फंक्शन की जो वैल्यू होती है अधिकतम मान +1, न्यूनतम मान -1, और इनके बीच की वैल्यू, यहाँ पर ये जो cos थीटा इक्वल टू -5/2 है, ये लेस देन -1 है, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब इससे हमारा पहले व्यंजक से कोई सलूशन नहीं निकलेगा। तब सेकेंड पे चर्चा करते हैं। 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 1/2, और अब हमारा ये एक समीकरण बन गया। इस समीकरण को अभी हमने सॉल्व भी कराया, तो क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू 1/2 को cos में चेंज करेंगे, cos 60 की वैल्यू 1/2 दैट इज cos π/3। अब फार्मूला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, जनरल वैल्यू थीटा 2πn प्लस माइनस अल्फा π/3। तो इस प्रश्न में थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 2πn प्लस माइनस π/3, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2 सो ऑन। अब अगर यहाँ से हमारा इससे भी थी cos थीटा का मान ऐसा आ जाता जिससे हम थीटा का मान निकाल देते, तो उससे भी एंगल जो आते वो भी इस समीकरण को संतुष्ट करते। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस √3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस √3 कॉस स्क्वायर थीटा जीरो को हल करें। सॉल्व द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा माइनस विद इन ब्रैकेट 1 प्लस √3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस √3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी है। साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन करना है। क्या करना है? ओपन, माइनस √3
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस √3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम इन दो पदों के जोड़ा बना लें। एक हमारा ये जोड़ा बन गया और एक, देखिए इस दोनों पदों में क्या कॉमन है, साइन थीटा। तो अगर हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो क्या रिजल्ट आया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इन दोनों पदों से -√3 कॉस थीटा कॉमन लेंगे, क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन मिल जाएगा। क्या आया, साइन थीटा -√3 कॉस थीटा। अब यहाँ पर दो व्यंजक मल्टीपल में लिखे हुए हैं। अभी हमने जैसे बताया था कि यदि a × v = 0, इसमें तीन संभावनाएं, a का मान 0 हो, b का मान 0 ना हो, या b का मान 0 हो, a का मान 0 ना हो, या a और v दोनों के मान 0 हो। तो हम तीनों पर चर्चा करते हैं। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = 0, पहला हमारा ब्रैकेट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा = 0, इट मीन्स साइन थीटा = कॉस थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड कर दे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा = 1, टेन थीटा = 1, टेन थीटा = 1, एक ऐसा एंगल जिसके टेन की वैल्यू 1 होती हो। तो आपको मालूम है tan 45 यानी π/4 = 1। तो यहाँ पर 1 की जगह हमने क्या लिखा, tan π/4। अब ये tan थीटा = tan अल्फा, tan थीटा = tan अल्फा। थीटा की जनरल वैल्यू क्या लेते हैं, πn + अल्फा। तो थीटा = πn + अल्फा, अल्फा मीन्स π/4। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके बाद हम सेकेंड ब्रैकेट पे बात करते। इफ साइन थीटा -√3 कॉस थीटा = 0, तो साइन थीटा = √3 कॉस थीटा, और tan थीटा = √3, और tan थीटा = tan √3, 60 अंश का मान tan 60 = √3 π/3, थीटा = πn + π/3। तो इस प्रश्न में आपके दो आंसर आएंगे। एक जनरल वैल्यू थीटा की क्या होगी, πn + π/4, और दूसरी πn + π/3, वेयर n = 0, 1, 2 सो ऑन। तो इस तरह से आपको समीकरण हल करने हैं। तो बच्चों, आपको हमारी पढ़ाई अगर पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे
जब भी नया वीडियो बनेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही लाइक अवश्य करते जाएं ताकि हमें भी फीडबैक मिलता है कि आप कितने लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। इसी उसमें एक प्रश्न और हम देखते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। क्या इक्वेशन cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। यहां पर देखो LHS RHS दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दिए। अभी तक जितने भी प्रश्न थे उसमें RHS में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, संख्याएं थी या जीरो था। लेकिन इस बार जो है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके थीटा की जनरल वैल्यू निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या समीकरण दिया है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब आपको फार्मूला मालूम है, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा इधर स्क्वायर फॉर्म है तो इसको भी हम 1 का स्क्वायर लिख लें। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए 1 cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 इक्वल टू 1, तो 1 की जगह हमने लिखा cos 0, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर 0। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। फार्मूला cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। इसमें थीटा क्या होता है, पाई n प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर 0, इसका मतलब थीटा की जनरल वैल्यू क्या आएगी, पाई n प्लस माइनस 0 और थीटा इक्वल टू पाई n। इस तरह से अब आप अपने बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे हम अगला जब वीडियो बनाएंगे तो आप उन समस्याओं का समाधान कर सकें। धन्यवाद।